हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पपीता खाने के साथ, क्योंकि हमने 3 बजे वाली चाय स्किप की और खाया सभी ने पपीता। जब मैंने केसो को कहा कि पहले दादाजी को दे के आ, मैं कट कर रही हूँ, तो कहता नहीं, पहले मेरी एक प्लेट फुल भर दो, फिर दादाजी को देकर आऊँगा। और जब ये दादाजी को पपीता देने के लिए गया तो इसे मिला एक प्यारा सा गिफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फियों का डब्बा। अब ये पपीता खाने वाला नहीं था, तो अपने दादाजी को पपीता देकर आया और खुद आकर यहाँ बर्फियाँ खाने लगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी। ये थी बेसन की बर्फी, और ये तो बर्फी खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। फिर अगले दिन की सुबह की शुरुआत होती है मक्खन निकालने के साथ, क्योंकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले रही लगाकर छोड़ देती हूँ, और जब तक और काम करती हूँ जैसे चाय पानी वगैरह बनाना, तब तक घी भी आ जाता है। और इस तरह मैंने रही को अच्छे से साफ़ कर लिया। पहले मुझे घी निकालना नहीं आता था, मगर अब तो ये सब काम सीख ही लिए हैं। रई को पहले तो अच्छे से साफ़ किया और फिर इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला, क्योंकि गर्म पानी डालने से मक्खन हाथों पर चिपकता नहीं है। इस तरह से मैंने गर्म पानी में हाथ धो लिए और फिर मक्खन को निकाल लिया। आज लस्सी थोड़ी सी थी, क्योंकि कल कोई दूध ले गया था, मतलब उनकी भैंस ने दूध दिया नहीं था, तो हमसे दूध ले लिया था, तो लस्सी थोड़ी बनी। इस तरह मैंने मक्खन निकाल कर रख लिया। खाना थोड़ा लेट बनाना था, तो पहले चलो झाड़ू पोछे वाला काम कंप्लीट कर देते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाकर अंदर अंदर को पोछा लगाया और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। अभी केशव किचन में आ गया कि मम्मी मेरे लिए तो दूध गर्म कर दो, मुझे तो दूध पीना है। केशव के लिए दूध गर्म किया, तभी सोचा खाने में क्या बनाऊं, और खाने में आज बनाने थे मुझे कढ़ी कोफ्ता। ये पापा जी कल कोफ्ते लेकर आए थे, तो मैं लगी कढ़ी कोफ्ता बनाने की तैयारी करने। सबसे पहले प्याज को बारीक कट कर लिया। उसके बाद लस्सी बेसन का घोल तैयार करना था, तो लस्सी में 4 से 5 छोटी चम्मच बेसन की ऐड की और इसे हाथ वाली रही की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया। कई बार ये भी कमेंट आया कि आप लोग बहुत ज़्यादा कढ़ी खाते हो, तो हम कढ़ी हमारे घर में सभी की फेवरेट है, और हम बेसन बाहर से नहीं लेकर आते, घर पर ही बेसन बनाकर कढ़ी बनाते हैं। अब लहसुन मिर्च और सूखा धनिया डालकर इसे अच्छे से कूट लिया और चूल्हे में आंच जलाई, रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा तेल ऐड किया, और जब तक तेल उबलता तब तक मैंने प्याज भी हरी मिर्ची वाली कुंडी में ही डालकर अच्छे से कूट लिए, ताकि यह जब ग्रेवी पकाऊं तो ग्रेवी पकने में ठीक रहे। क्योंकि जब हम प्याज़ों को कूट लेते हैं तो वो खड़े खड़े नहीं रहते, और कढ़ी इससे स्वादिष्ट बनती है। तेल में जीरा डालकर 2 मैंने लाल मिर्ची डाली और फिर प्याज डालकर ग्रेवी को धीमी धीमी आंच पर पका लिया। जो लहसुन प्याज हरी मिर्च कुंडी में लगे रह गए थे, उसमें थोड़ा पानी डालकर कढ़ाई में ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही मसाले डाल दिए। हम कढ़ी में लाल मिर्च नहीं डालते हैं, सिर्फ हरी मिर्ची से ही कढ़ी बनाते हैं। नमक और हल्दी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। जब ये पक गए तो लस्सी बेसन का घोल इसमें डाल दिया, और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसको मिक्स करते रहना है, वरना कढ़ी अच्छी भी नहीं बनती और फट भी जाती है। इस तरह मैं इसके पास ही बैठी रही जब तक इसमें उबाल ना आ गया हो। जब 2-3 उबाल आ गए तो मैंने इसमें डाल दिया कोफ्ते। वैसे तो ब्याह शादियों में हम कोफ्ते कड़े कोफ्ती खाते हैं, मगर अब आज मैं पहली बार घर पर ही कड़ी कोफ्ता बनाकर तैयार कर रही थी। ये देखो कितने अच्छे कड़ी कोफ्ते बनकर तैयार हुए। थोड़ी देर डॉक्टर साहब को भी इसके पास बैठाया, तब तक मैं आटा छान कर लेकर आई। और जब ये पककर तैयार हो गई तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि इसको ऐसे कढ़ाई में कवर करके रख नहीं सकते थे, इतना बड़ा इसका कवर नहीं है। तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि इसको अच्छे से कवर करके रखा जा सके, ठंडी ना हो। क्योंकि हम आज कड़ी कोफ्ता खाने वाले थे बाजरे की रोटी के साथ। पता नहीं आज तक किसी ने ऐसे खाया या नहीं, कड़ी कोफ्ते बाजरे की रोटी के साथ, मगर हमारे घर में तो आज ये देसी खाना ही होने वाला था। सारी कड़ी को मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। फिर मम्मी से मैंने हरा धनिया और पालक मंगवाया प्लाट से। तब तक तवे को साफ़ करके चूल्हे पर रख दिया, ताकि ये गर्म हो जाए, और बाजरे का आटा छान लिया। तवा गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये तवा थोड़ा हैवी है। इस तरह से आटा छान कर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और अब की बार मुझे ध्यान था कि पूरा आटा एक साथ नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा लगाना है। थोड़े आटे को मैंने साइड किया और फिर बाजरे का आटा लगाकर अब पकानी थी बाजरे की रोटी। देखते हैं कैसी बनती है और कैसी लगती है कड़ी कोफ्ते के साथ। इस तरह आटा लगाकर मैंने रोटियां बनानी शुरू की, और ये देखो मैं कितने अच्छे से बाजरे की रोटियां बना लेती हूँ। पहले नहीं बनानी आती थी, मगर अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत बार बना चुकी हूँ ना, इसलिए गोल गोल भी बनती हैं।
अब तो लकड़ियाँ भी बहुत सूखी सूखी हैं। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि हमने सर्दियों के लिए लकड़ियाँ छत पे रख रखी है, तो अब वो लकड़ियाँ बहुत अच्छे से काम आ रही है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और चूल्हे के पास रोटियाँ बनाना अब बहुत ही आसान काम है, क्योंकि धुआं भी नहीं होता है ना। ये लकड़ियाँ डॉक्टर साहब आरा से लेकर आए थे और अब इनसे सही काम चल जाता है। इस तरह मैंने हाथों की सहायता से बाजरे की रोटी बनाकर तैयार कर लिया। जब पहली रोटी बाजरे की बनाती हूँ तो सोचती हूँ कहीं ये टूट ना जाए, और मैं इसे आराम से ही तवे पर डालती हूँ, और इस तरह देखो कितनी फूली फूली बाजरे की रोटियाँ मैंने बनाई हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी और फूल भी रही थी। इस तरह मैंने सारी रोटियाँ बाजरे की बनाकर रख ली। तब तक मम्मी प्लाट से हरा धनिया और पालक भी तोड़ के ले आई थी, और धोकर मम्मी ने उसे कट किया और फिर मैंने इसे डाल दिया कड़ी कोफ्ता में, और कितना सुंदर कलर आया है धनिए का और कड़ी का। ये देखो स्वादिष्ट कड़ी बनकर तैयार हुई। शुरुआत की खाना खाने की डॉक्टर साहब ने, क्योंकि इन्हें कहीं बाहर जाना था, तो कड़ी कोफ्ता खाकर डॉक्टर साहब अपने काम से चले गए। मैंने घर का सारा काम निपटाया। ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा